नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर आम लोगों के मन में हमेशा ही एक नकारात्मक छवि उभरती है, लेकिन विमर्श न्यूज आपको एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था से परिचित करा रहा है जो रचना और संघर्ष दोनों ही क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। बिहार और झारखंड में पिछले 5 दशकों से काम कर रही स्वयंसेवी संस्था नव भारत जागृति केंद्र ने देश में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के सामने एक मिसाल रखी है। हम आपको पहली कड़ी में दिखा रहे हैं कि जेपी के 2 अनुयायियों ने आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। देखिए एक रिपोर्ट। आत्मविश्वास और खुद पर भरोसे से लवरेज, ये हैं प्रीति देवी। झारखंड के हजारीबाग जिले के एक गांव में छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर किसी तरह परिवार का गुजारा बसर करती थीं। 5 साल पहले तक छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। पति भी छोटे किसान हैं, नकद रुपए तो इनके पास कम ही रहते हैं, सो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी किसी न किसी की मदद की जरूरत हर बार पड़ जाती थी। तब उनको किसी ने बताया नव भारत जागृति केंद्र ऐसे गरीब और हुनरमंद लोगों के जीवन में सुधार के लिए कई योजनाएं चला रहा है। प्रीति देवी ने भी एनबीजेके से संपर्क साधा। एनबीजेके ने माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रीति देवी को छोटे छोटे ऋण देने शुरू किए। प्रीति देवी अब न केवल अपनी बल्कि अपने पति की भी जरूरतें पूरी करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और ढेर सारा काम करती हैं। आज इनके साथ गांव की अनेक महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे छोटे रकम ऋण लेकर अपना रोजगार चला रही हैं, घर बना रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं और भी बहुत काम जो उनके पति अकेले नहीं कर पाते थे, सब कुछ कर रही हैं। बहुत बदलाव हुआ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है। सब हम लोग का पहले छोटा छोटा घर रहता था मिट्टी का, छोटा छोटा ऋण मिला, पैसा मिला, उससे से हम लोग छोटा छोटा बिजनेस किए। हम लोग तो अधिकतर खेती बाड़ी का बिजनेस करते हैं क्योंकि हम लोग का जमीन है और दुकान देते हैं, वही उसी से हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग का पैसा मिलता है उतना ही पूंजी लगाते हैं, उतना ही करते हैं। बताते चले कि एनबीजेके ने सैकड़ों गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। अब ये महिलाएं सिलाई केंद्र चलाती हैं तो कुछ ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है, तो कईयों ने तो अपने पक्के घर भी बना लिए और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। बता दें कि ऐसे स्वयं सहायता समूहों में समान आय वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेते हैं और इस कोष के पैसे से सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। हम लोगों ने जो महिलाओं के साथ माइक्रो क्रेडिट का जो काम किया, जो छोटी छोटी पूंजी दे करके उनको जो है रोजगार से जोड़ने का काम किया, वो बहुत सफल हुआ। महिलाओं के जब मूल्यांकन के लिए हमारी दाता संस्था आई और उन्हें महिलाओं से पूछा कि आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ा सबसे ज़्यादा, तो वो लोगों ने कहा कि हम लोग पहले अगर 2 रुपये का चूड़ी भी खरीदना रहता था तो मेरे पति से हफ्ता महीना हाथ पसारे रहते थे। आज तो 10 रुपये की साड़ी हम जाके खरीद के ले आते हैं, पति हमसे हाथ पसारते हैं कि 2 रुपया दो तो हम ज़रा सा पान खा के आए। तो ये बदला हुआ है। पहले हमारा डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं रहता था, आज जो है हर निर्णय में जो है हमारी भूमिका होती है। पहले हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज पाते थे, आज हम अपने बच्चों को देखिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तक पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो माइक्रो क्रेडिट का काम है ये काफ़ी सफल हुआ। लेकिन नव भारत जागृति केंद्र के संस्थापक कहते हैं कि समाज में बदलाव या व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों के भीतर आत्मविश्वास को पैदा करना। एनबीजेके उन प्रयासों में ज़्यादा भरोसा करता है जो लोगों के भीतर आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा करने की क्षमता पैदा कर सके। कि समाज में जो बदलाव है वो गरीबों के संगठन से हो सकता है। गरीब जो है वो किसी से यातना या भीख मांग करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के ही वो अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और हम लोगों ने जो हमारा जो संकल्प था वो बदला कि जो विकास जो है वो किसी चीज़ को देने से नहीं होता है। विकास है आदमी को स्वतंत्र बनाने में है, आत्मनिर्भर बनाने में है। आदमी जो है अगर हमारे ऊपर हर चीज़ के लिए निर्भर रहेगा तो कभी उसका विकास नहीं होगा।
आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पे विश्वास लाना है और अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के उसको प्राप्त करना है, उसके लिए संघर्ष करना है। बहरहाल एनवीजेके ने जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े रहकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है। नव भारत जागृति केंद्र ने चिकित्सा व्यवस्था, भोजन, वस्त्र, कृषि कार्यों में सहायता और आपदा पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। यही कारण है कि अब यह स्वयंसेवी संस्था लोगों की जिंदगी से जुड़ गया है। बहरहाल इस कड़ी में हमने आपको दिखाया कि कैसे नव भारत जागृति केंद्र ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए और सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। अगली कड़ी में एक और स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, नव भारत जागृति केंद्र के नए प्रयासों से कैसे लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।